नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। कहा, देश का हर नागरिक आज देख रहा है नया भारत बनाने का सपना। गुजरात के मोरबी हादसे में राहत और बचाव कार्य अंतिम चरण में 130 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। और देश के स्कूलों में चलेगा फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय ने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ किया समझौता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, लेकिन देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी हमें तोड़ने की हर कोशिश करती हैं। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते, प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं, ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। एक हिंदुस्तानी के रूप में हमें एकजुट रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है। यही नए भारत की ताकत है। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और झारखंड समेत 5 राज्यों के पुलिस बलों के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। मोरबी पुल दुर्घटना के कारण इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने आरंभ कार्यक्रम का चौथा चरण पूरा करने वाले 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को भी संबोधित किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की स्वायत्त संस्था नेहरू युवा केंद्र ने रांची स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एकता दिवस पर दौड़ का आयोजन किया, जिससे पर्यटन, संस्कृति एवं खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर नेहरू युवा केंद्र ने लोहरदगा में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किस्को प्रखंड में किया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त डॉ वाघमारी प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि एकता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पाकुड़ में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जिला पुलिस ने मार्च पास्ट निकाला। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने पुलिस जवानों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत करने का संकल्प दिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाया जा रहा है। ये एकता और अखंडता आजादी के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती अपने एकता और अखंडता को बरकरार रखने था। ये चुनौती सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण संभव हो सका। इसके कारण पूरे देश में इनके जयंती पर हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार पटेल की जयंती पर साहिबगंज जिले में भी सद्भावना रैली और मार्च पास्ट निकाला गया। जिले के उपायुक्त राम निवास यादव और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा समेत अन्य लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बोकारो जिले में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक विरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मामलों के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आज हम सभी का सपना नया भारत बनाने का है। हर नागरिक की इच्छा है कि दुनिया में हमारा देश अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे। श्री मुंडा आज खूंटी जिले में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देश की भावना के साथ हम आगे बढ़े, रियासतों का दौर समाप्त करते हुए
आम नागरिक भागीदार बने, संवैधानिक व्यवस्था के साथ एक प्रमुख जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम गृह मंत्री के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर था और उन्होंने सभी रियासतों को मिलाकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की बुनियाद डाली। ऐसे लौह पुरुष के जन्मदिन पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नए तरीके से आह्वान करते हुए कि आइए हम सब मिलकर के संकल्प के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं कि हम नए भारत गढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। आकाशवाणी से आज सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष यह व्याख्यान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सक्षम भारत सशक्त भारत विषय पर दिया है। इसे रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और FM रेनबो सहित आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर सुना जा सकेगा। यह प्रसारण ट्विटर, AIR न्यूज अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार रात 10 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। आज एक अन्य कार्यक्रम सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शाम 4:30 बजे से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश अब अपने हिंदी के न्यूज बुलेटिनों का प्रसारण कोविड महामारी से पहले के समय और अवधि के अनुसार करेगा। कल से 10 मिनट की अवधि वाले हिंदी बुलेटिन का प्रसारण सवेरे 8:30 से किया जाएगा। दोपहर समाचार 1:10 से, वहीं समाचार संध्या को शाम 7 बजे से सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है त्योहार और आपकी इन त्योहारों की खुशियों में सदैव शामिल रहती है झारखंड सरकार। आइए सुनते हैं त्योहारों के इस मौके पर हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का क्या संदेश है। जोहार। त्योहारों का मौसम है। अभी हमारे सामने सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत
शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। त्योहारों में मिले आपको खुशियाँ अपार। आपके सहयोग से ही समृद्ध बनती है झारखंड सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बने अपना झारखंड और सभी झारखंड वासी समृद्ध, इसके लिए झारखंड सरकार है संकल्पित और इसी संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू किया गया। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। पहले चरण के इस कार्यक्रम में प्राप्त हुए 20 लाख आवेदन। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का, इसमें हम लोग तो लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉलरशिप गाड़ी प्राप्त धोती मिलना, साड़ी मिलना, 4 गेहूँ, नॉन, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक बार फिर से हो जाइए तैयार। राज्य भर में दूसरे चरण का होगा आयोजन 1 से 14 नवंबर के बीच। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में मोरबी में कल शाम मच्छू नदी पर बना झूलता पुल ढह जाने के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्य अंतिम चरण में है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि इस हादसे में 132 लोगों की मौत हुई है और 2 लापता हैं। उन्होंने बताया कि कल रात से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, वायुसेना, थल सेना और नौसेना सहित विभिन्न सुरक्षा संगठन बचाव कार्यों में लगे हैं और जल्द ही राहत कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है। मोरबी बी डिवीजन पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत हादसे के दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इधर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर राज्य के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम अब भी राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सुरक्षा बलों ने लातेहार स्थित बूढ़ा पहाड़ से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ये हथियार नक्सलियों ने यहां छिपा कर रखे थे। लोगों ने बूढ़ा पहाड़ के एरिया को लगभग जो वहां पहले से दस्ता मौजूद था उसे मुक्त करा लिया है। पिछले कुछ दिनों से हमें ये सूचना मिल रही थी कि उनके कुछ छुपाए गए पहले रखे हुए हथियार वहां भारी मात्रा में मौजूद हैं। इस संबंध में हम लोगों ने समन्वय आपस में स्थापित किया, जिसमें लातेहार पुलिस बल, कोबरा, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर की एजी की टीमें, सब लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया और उस ज्वाइंट अभियान में हमें ये करीब अभी 10 के आसपास जो कम्प्लीटली फंक्शनल हथियार हैं, करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एमुनिशंस हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, यूबीजीएल हैं और दूरबीन है, वॉकी टॉकी है, तो काफी बड़ी उपलब्धि मिली है। पलामू जिले के उपायुक्त आंजन येलू दोड्डे ने अनियमितता बरतने और खाद्यान्न घोटाले के आरोप में हुसैनाबाद स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम के सहायक गोदाम प्रबंधक अरविंद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने सहायक गोदाम प्रबंधक से 16,01,344 रुपए की वसूली करने के भी निर्देश दिए हैं। स्थानीय विधायक कमलेश कुमार सिंह ने उपायुक्त से इस अधिकारी द्वारा खाद्यान्न घोटाले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। राज्य की सभी निचली अदालतों में कल से नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। पिछले 1 अक्टूबर से निचली अदालतों में सिर्फ जमानत और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई वेकेशन कोर्ट में हो रही थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से अगले महीने की 6 तारीख तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस वर्ष का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25,400 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय 18,317 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से इस वर्ष 4 विशेष अभियानों को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। ये पदक आतंकवाद का सामना करने, सीमा पर कार्रवाई, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा बचाव कार्यों में किए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। पलामू स्थित केंद्रीय कारा के अधीक्षक के बॉडीगार्ड ने कल रात अपने सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिससे 2 युवक जख्मी हो गए हैं। आरोपी बॉडीगार्ड की तलाश जारी है। इधर गढ़वा जिले के बेलचांपा में कल रात अज्ञात अपराधियों ने एक निजी स्कूल के संचालक बाबूलाल सिंह को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश के स्कूलों में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 की नई शिक्षा नीति में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम इसी भावना के साथ चलाया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। कहा, देश का हर नागरिक आज देख रहा है नया भारत बनाने का सपना। गुजरात के मोरबी हादसे में राहत और बचाव कार्य अंतिम चरण में। 130 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। और देश के स्कूलों में चलेगा फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय ने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ किया समझौता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।